now we are going to solve the replacement problem for the case second, that is with change in money value. In our previous lecture we have solved the question which is based on the without change in money value, that means money value change नहीं हो रही थी, but in the second case with change in money value, अब हमारे जो मनी वैल्यू है वो चेंज हो रही है, दैट मीन्स हमें किसी भी तरह का है तो डिस्काउंट गिवन होगा. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर दैट? सेकेंड केस, मशीन ए प्राइस इज ₹5,000 and running costs are estimated at ₹8,000 for each of first 5 years, increasing by ₹200 per year in the 6th and subsequent years. If money is worth of 10% per year, which machine should be purchased? तो ये हमें क्वेश्चन गिवन है. अब देखिए इसके अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो गिवन है 5,000. रनिंग कॉस्ट जो है वो इन्होंने बता रखी है कि स्टार्टिंग के 5 ईयर्स के लिए तो 800 रुपीज़ है, बट उसके बाद हमारी मनी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है विथ 200 पर ईयर, जो कि 6th ईयर में दैट मीन्स 800 है, तो 5 साल तक तो हमारी 800 रहेगी. 6th ईयर में हमारी 200 प्लस कर देंगे, दैट मीन्स 1000 हो जाएगी. 7th ईयर में 1200 एंड सो ऑन. इफ मनी इज वर्थ 10% पर ईयर, विच मशीन शुड बी परचेज्ड? अगर हमें हर साल 10% की अगर वर्थ ली जाती है तो मशीन जो है हमें कब परचेज करनी है? तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें डिस्काउंट वैल्यू निकालनी है. डिस्काउंट वैल्यू ऑफ मनी इज 0.1, दैट इज 10%, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 10%. तो डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल्स टू V टू द पावर R-1, जहाँ पे R जो है वो मेरा ईयर को बता रहा है कि मेरे ईयर कितने हैं. वेयर एज V का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस I. V इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस I एंड R इज इक्वल्स टू ईयर्स. सो I क्या होता है मेरे पास? रेट ऑफ डिस्काउंट, जो मुझे डिस्काउंट यहाँ पे 10% का गिवन है. तो अब हमने क्या किया? V इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 10% है तो हमने 0.1 ले लिया इसको, तो 1/1 प्लस 0.1 दैट वुड बी 1.1. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 0.9091. ये हम देखिए इस पे सॉल्व कर लेते हैं. सपोज क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1.1, आपके पास आया 0.909. ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है. अब देखिए हमें निकालना है ईयर. फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम निकालेंगे तो 1 ही आएगा. क्यों? क्योंकि V रेज टू द पावर 1 माइनस 1. अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है. बिकॉज यहाँ पे V तो मेरे पास कितना निकाल दिया हमने? 0.9091, बट इसकी पावर क्या हो गई है? 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1. सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए 0.9091 रेज टू द पावर R. सेकेंड ईयर के लिए 2 माइनस 1 दैट मीन्स 0.9091, तो 0.9091 आ गया. सिमिलरली थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो 0.9091 3 माइनस के 1. अब इसका होल स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे. अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि हमने इसको सॉल्व कर दिया है 0.9090, अब आप इजिकल्स टू प्रेस करेंगे तो वो सेकेंड वैल्यू आ जाएगी. सेकेंड वैल्यू 0.8264. देन इजिकल्स टू हम प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.7513. फोर्थ वैल्यू के लिए हम ऐसे ही इजिकल्स टू प्रेस करते जाएंगे जहाँ तक कि हमें चाहिए. इस केस में हम लोग 10 ईयर्स तक ले रहे हैं तो वो हम निकाल लेंगे इस केस को. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट नाउ. नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं. इसके हमने एक सूची बनाई है. ईयर्स अब गिवन नहीं है तो हमने ईयर्स ले लिए हैं. सपोज अब हमने ये ईयर्स लिख लिए हैं अप टू 10 ईयर्स. नाउ दी ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि 800 है. देन 5 ईयर्स तक वो 800 रहेगी, फिर वो 6 ईयर से 200 रुपीज़ इंक्रीज होती जाएगी. तो
तो हम 5 ईयर्स तक तो लिख लेते हैं अपना 800 800 800 800 800 800 5 ईयर्स तक हमने लिख लिया 800. नाउ फ्रॉम द 6th ईयर द कॉस्ट इज इंक्रीज बाय ₹200. तो 800 plus 200 it will be 1000. Next 1200, 1400, 1600, then 1800. Then present value at the rate 10%. जो हमने 10% निकाली थी, हमने निकाले थे 10% करके, हमने ये निकाला था 10% की वैल्यू 0.9091, 1, 0.9091, 0.8264, 0.7513 एंड देन हमने इजिकल्स टू प्रेस करते गए, हमारी सारी वैल्यूज आ गई थी. सो आई एम राइटिंग हियर दी ऑल द वैल्यूज. फर्स्ट के लिए 1, सेकेंड के लिए 0.9091, सेकेंड के लिए 0.8264. हम अभी यहाँ पे कर भी देते हैं, लाइक 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 0.9091 इज इक्वल्स टू प्रेस किया हमने 0.826 इज इक्वल्स टू 0.751, is equals to 0.6830, 0.6830, 0.6209, 0.5645, 0.5132, 0.4665, 0.4241. ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं. देन नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट. अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ऑपरेटिंग कॉस्ट की. तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1 है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी 800 है. ऑफ दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो 800 मल्टीप्लाई बाय 1 वी विल गेट 801. 800 मल्टीप्लाई बाय 0.9091 we will get 727.27. ऐसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिख लेते हैं. 661.12, 601.04. नेक्स्ट इज 546.4, 620.9, 677.4. Next 718.48, 746.4, 763.38. ये हमारी वैल्यूज आ गई हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट. देन अब इन्हीं वैल्यूज का सबमिशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट मीन्स इन्हीं सब वैल्यूज का हम सबमिशन करेंगे. तो क्या होगा, ये तो 800 में 727.28 प्लस किया तो हमारे पास आया 1527.28. चाहे तो अब हम इस 0.28 को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं. 2188, अब मैं पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर रही हूँ. 2789, 3335, 3956, 4633, 5351, 6097, 6860. Now
नाउ नेक्स्ट C minus S, that means cost minus scrap value. कॉस्ट तो हमें गिवन है 5000 बट स्क्रैप वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए 0. तो 5000 हम सब में लिख देंगे अब 5000 5000 5000 5000 5000 नाउ दी टोटल कॉस्ट. अब टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो क्यूमुलेटिव था ये 800 प्लस 5000, तो ये हो जाएगा 5800, देन 6527 पॉइंट्स को हमने नेगलेक्ट कर दिया है क्योंकि 71887789, then 8335, then 8956, then 9633, 10351, 11047, 11860. Then सबमिशन ऑफ पीवी, प्रेजेंट वैल्यू का सबमिशन. प्रेजेंट वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखी है, ये 1.9091 ये सब है, इनका हम क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे. फर्स्ट तो हमारी 1 आ जाएगी, सेकेंड में 1.9091. अब सेकेंड हम निकाल सकते हैं 0.9091 प्लस 0.8264, तो दैट वुड बी 2.7335. Next would be 3.4868. Next आएगा 4.1698. Next value 4.7907. Next is 5.3552, 5.8684. Next is 6.3349. Next 67590. Now next column is for weighted average cost. weighted average cost निकालनी है हमें. अब हमारी कॉस्ट तो कितनी है 5800 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये कॉस्ट 5800. अब 6527 ये हम कर लेते हैं, इससे क्या होगा 6527 डिवाइडेड बाय 1.901, तो 6527 divided by 1.9091. It would be 3418.89. So 3418.89. ठीक, ऐसे ही हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे. 2627.67. Similarly for the next 2233.85. Next is 1998.89. Next is 1869.46. नेक्स्ट अगर निकालते हैं 1798.81. नेक्स्ट 17
163.85. Next 1751.72. नेक्स्ट हमने निकाला तो 1754. ये हमारी वैल्यूज निकल गई हैं। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कहाँ हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। लाइक 5800 ये डिक्रीज हुई 3418, देन 2000, 22,000, 1900, 1800, 1798, 1763 कमी हो रही है, 1751, 1754. दैट मीन्स 10th में हमारी यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हमारा रिप्लेसमेंट पीरियड कौन सा होगा? वी हैव टू रिप्लेस द मशीन एट द 9th ईयर एंड द कॉस्ट इज 1751.72. दैट मीन्स हमें कब रिप्लेस कर देनी है? 9th ईयर में. द मशीन should replace in the 9th year and the cost is 1751.7.